नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय यूजीसी रेगुलेशन में भेदभाव के जो आधार बताए गए हैं उसको लेकर है। इसमें भेदभाव के जो आधार बताए गए हैं वह है जाति, धर्म, रंग, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता। इसके अलावा असंतुलित समानता है और मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर सामान्य वर्ग के कुछ विद्यार्थी आपस में मित्र हैं और कोई आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी उनका मित्र बनना चाहे या उनके साथ रहना चाहे और वे लोग उसके साथ नहीं रहना चाहे तो इसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। उसी तरीके से रंग के आधार पर या कोई अगर मान लीजिए आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी उसका रंग काला हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो और वह जनरल वाले के साथ में रहना चाहे और वह नहीं रहना चाहे, रंग के आधार पर भेदभाव माना जाएगा। इसके साथ ही लिंग के आधार पर अगर मान लीजिए कोई महिला जो कि सामान्य वर्ग की है और आरक्षित वर्ग का कोई मेल कोई पुरुष विद्यार्थी है जो कि उस महिला के साथ में मित्रता करना चाहे या उसको प्रपोज करना चाहे और महिला मना कर देवे कि उसके साथ में नहीं रहना है, तो लिंग के आधार पर भेदभाव माना जाएगा। इसके साथ ही जो है अगर आप जन्म स्थान को लेकर अगर आप जो है किसी के जन्म स्थान को लेकर अगर चिढ़ाते हैं तो उसे भेदभाव माना जाएगा कि यहाँ पर इसका जन्म हुआ है, कैसे हुआ, जो भी है। उसी तरीके से विकलांगता, अगर मान लीजिए कोई विकलांग विद्यार्थी है और वह जो है सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के साथ में व्यवहार रखना चाहता है, उसके से मदद लेना चाहता है और सामान्य वर्ग का विद्यार्थी जो है अपना पढ़ाई कर रहा है और उसकी मदद करने में असमर्थ है तो वह जो है भेदभाव माना जाएगा। इसके अलावा शिक्षक भी अगर जो है सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को मौका देता है उसकी मेधा के कारण और अगर मान लीजिए कि आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी जो कि मेधावी नहीं है उसको मौका नहीं मिलता है, तब शिक्षक को भेदभाव के लिए दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही जो है अगर मान लीजिए कि अगर आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है और शिक्षक ने गुस्से में उसे कुछ कह दिया, तब भी जो है यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन करते हुए भेदभाव माना जाएगा। तो भेदभाव की परिभाषा जो स्पष्ट नहीं है, यह एक तरीके से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आदतन अपराधी घोषित करता है। तो इसीलिए जो है इस तरह का कानून जो है न्याय संहिता के आधार पर भी इसे अगर देखेंगे तो यह कानून जो है योग्य नहीं है और शोषण को बढ़ावा देने वाला है, खासकर सामान्य